बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ नंबर ऑफ़ लेवल्स बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब समझेंगे, फिर हम डिफरेंट लेवल्स का ओवरव्यू लेंगे और देन जो है हम एक एक लेवल करके डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक हमारा तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में कवर होगा इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम, एक मुनज़्ज़म शुदा चीज़। लेवल्स का मतलब होता है दर्जात, ग्रेड्स। हम ये जो अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, हमें इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों लोग जो है वो नज़र आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है मखलूक नज़र आती है। सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली जो है वो ये जो लोग नज़र आते हैं, पहाड़ों से लेके या ज़मीन की हशरात से लेकर पहाड़ों के ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, या हमारे पास जो है वो जितने भी लिविंग मैटर इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, उनका वजूद जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है बेटा जी, उसका वजूद कहाँ से हुआ है कि किन किन लेवल से ये चीज़ पास हुई है, तो तब कहीं जाके हमारी बॉडी बनी है। फिर ये जो हमें इंसानों की आबादी इस दुनिया में नज़र आ रही है, ये कैसे सिंथेसाइज हुई हुई है। फिर हमारे ह्यूमन का जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है। गर्ज ये कि नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर लिविंग मैटर, पहाड़ों से लेकर ज़मीन की तह तक, अगर हम ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करें तो ये एक्चुअली इसमें कौन कौन से दर्जात, कौन कौन से लेवल्स आते हैं। और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बच्चे एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाया। ये कुदरत का उसूल है कि कोई भी काम करना है तो एक तंजीम के साथ, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू चले। हमारी बॉडी भी इन लेवल से, ऑर्गेनाइजेशन के इस लेवल से पास हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी या ये जो पॉपुलेशन है, ये जो हमें मुआशरा, कम्युनिटी नज़र आ रही है, ये किस तरह से सिंथेसाइज हुई है। तो टॉपिक का मतलब समझने के बाद हम अब लेवल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेस देखें तो एक्चुअली लिविंग बॉडी की जो ओरिजिन हुई है, जो वजूद हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है जी एक लेवल। फर्स्ट लेवल इज़ द सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। मैं डिटेल में बच्चों नहीं जाऊँगी, सबसे पहले आप लेवल्स की मैं आपको एक तरतीब बता दूँ। सबसे पहले लेवल है जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सेकंड नंबर पे आते हैं जी कि ये डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स मिलके बनाते हैं जी मॉलिक्यूल्स। तो देन इट विल कम द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो मिल के बना देते हैं ऑर्गेनेलिस, सेल की ऑर्गेनेलिस। ये ऑर्गेनेलिस मिलके फिर सेल बना देती है, विच इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल्स मिलके बेटा जी बना देते हैं क्या जी, टिश्यूज बना देते हैं। टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो पूरी की पूरी एक अडल्ट बॉडी, एक इंडिविजुअल सिंथेसाइज होता है, एक ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज होता है। और हमें पता है कि माशरे में अकेले इंसान का रहना, अकेले इंडिविजुअल का रहना इम्पॉसिबल है। तो इट विल इंटरेक्ट विद द अदर सेम स्पीशीज़ के, अपने ही जैसे इंसानों के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। तो मतलब ये है कि अब बन जाएगी पॉपुलेशन। Now the population will synthesize. अब ह्यूमन बीइंग का जो है वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ, प्लांट्स के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ में इंटरेक्शन होगा तो बन जाएगी कम्युनिटी।
और इस दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो बनता है सबसे बड़ा लेवल, डैट इज़ द बायोस्फीयर लेवल, जिसमें इस ज़मीन का वो सारा खित्ता आ जाता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो दीज वर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको बेटा एक तरतीब से बता दिए कि सबसे छोटा लेवल है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, और सबसे बड़ा लेवल है बायोस्फीयर लेवल। अब हम बारी बारी करके ये डिस्कस करते हैं जी कि ये जो लेवल्स हैं ये हैं क्या क्या। एक्चुअली जो है वो ये हमारे पास जो है वो इनसे मुराद क्या है। So the first level is subatomic or atomic level. अच्छा जी, बात हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी एटम से। आई हैव एन एटम, इसके मिड वाले रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा जी, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो क्या है जी, ऑर्बिट्स है। जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियस अंदर से खाली नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि जितनी भी ये जो अगर हम बच्चे साथ साइड बाय साइड अगर हम केमिकल टर्म्स देखें, मैटर क्या है जी, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है। और चूंकि हम बात लिविंग बॉडी के करें तो लिविंग बॉडी भी मैटर ही की सब यूनिट कंसिडर की जाती है। वी आर आल्सो मैटर, कि हम जगह भी घेरते हैं, हम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, हम जो है वो क्या करते हैं, वजन रखते हैं, मैस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैटर इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और एटम जो है वो अपने एटम जो है वो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि इट इज़ इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स के बीच सब जो है वो पार्टिकल्स बनते हैं, एटम को भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है किस किस में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। दीज आर कंसिडर एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, के कोई भी एटम इन तीन पार्टिकल से महरूम नहीं होता। तो अगर हम बेसिक चीज़ स्टार्ट करें बच्चे, तो सबसे बेसिक चीज़ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बना देते हैं, एटम्स। क्या बना देते हैं जी, एटम्स बना देते हैं। अब ये एटम्स, एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो आपके पास बन जाते हैं एलिमेंट्स। क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स जो है वो मिलके जो है एक एलिमेंट की ओरिजिनेशन दे देते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि एलिमेंटल लेवल है। तो सब एटॉमिक लेवल के बाद आता है एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल के बाद आ जाता है एलिमेंटल लेवल। और अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम क्या देते हैं, बायो एलिमेंट्स। ये ऐसे एलिमेंट्स जो मिल के लिविंग बॉडी बनाते हैं, लिविंग बॉडी का मैस बना रहे हैं, लिविंग बॉडी का मैस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द बायो एलिमेंट्स। तो तकरीबन जो है वो 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं। तकरीबन कहते हैं जी देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स। 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 16 मेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी लिविंग बॉडी बना रहे हैं, जिसमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कितना जी, 99%। इन 6 में कौन कौन से इंक्लूड है, इन 6 में बेटा जी इंक्लूड है हमारे पास ये जो 6 एलिमेंट्स है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कौन सा बेटा जी, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा इस हमारे पास जो है वो कार्बन भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। सो दीज आर द 6 मेन एलिमेंट्स। हमारे पास जो है वो 6 वो मेन एलिमेंट्स है बेटा जी, जो कि क्या समझे जाते हैं हमारे पास जो है वो बायो एलिमेंट्स में 6 जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 99% ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बाकी के 10 एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बच्चे वो प्रेजेंट होते हैं ट्रेसेस में, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में, लेकिन वो ज़रूरी हैं, ज़रूरी तो है। जिसमें हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास जो है वो पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, आयरन है वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, जिंक है, आयोडीन है, ठीक है, सोडियम है। तो ये वाले जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास जो शामिल होते हैं, जो मिल के हमारी बॉडी का जो है वो मैस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या हमारी बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पहला जो हमारे पास लेवल है वो क्लियर हो चुका। अब हम चलते हैं फर्दर बेटा जी कि ये बायो एलिमेंट्स मिल के क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेवल मॉलिक्यूलर लेवल या बायो मॉलिक्यूलर लेवल पे चलते हैं। अच्छा जी, सो द अवर नेक्स्ट लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल और बायो मॉलिक्यूलर लेवल। हमारी बॉडी में एक एलिमेंट तो नहीं है, हमने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स है और 16 बायो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। अब ये 16 बायो एलिमेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट के लिहाज से नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का जो है वो नाम देते हैं। तो सेकंड बेटा जी हमारे पास लेवल आ रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं आपके पास एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, नाइट्रोजन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है, इस तरह कैल्शियम का एलिमेंट, दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स बेटा जी ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म या दूसरे लफ्जों में आइसोलेटेड फॉर्म में या दूसरे लफ्जों में ये अकेले जो है वो नहीं रहते बेटा जी, बिकॉज ये अकेले इंतहाई रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्या क्या मतलब है कि बच्चे जो है वो ये चाहते हैं कि खुद को स्टेबल करें, तो हर वक्त किसी ना किसी के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहे होंगे, किसी ना किसी चीज़ को चाहते होंगे कि उसके साथ आके मिले और उसको स्टेबल करे, क्योंकि कायनात की हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, वो रिएक्टिव ना रहे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चे, ये जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते या आइसोलेटेड फॉर्म में या अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये आपस में बॉन्डिंग बना के रहते हैं, आपस में जो है जुड़ के रहते हैं। और बच्चे एलिमेंट्स में 2 मेन बॉन्डिंग्स होती हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग बच्चे बनती है किसके दरमियान, हमेशा याद रखिएगा, आयनिक बॉन्डिंग ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्डिंग बच्चे बनती है किसके दरमियान, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है जी आपके पास नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो है वो डिफरेंट बॉन्डिंग्स के जरिए ये डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट करके अ नंबर ऑफ द कंपाउंड्स बनाते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो जो कि हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल।
समझ आ गई बात। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर अगर शामिल कर दी जाए तो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स बनेंगे। समझ आ गई बात। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ द बच्चे ग्लूकोज जो है वो बने, नंबर ऑफ द ग्लूकोज बने तो वो मिल के हमारी बॉडी के लिए जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको हम जो है वो स्टार्च कह देते हैं या ग्लाइकोजन कह देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट बच्चे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट से जुड़ते हैं और जो है वो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब बच्चे इन जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, इन मॉलिक्यूल्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमने बच्चे टाइप्स बनाई, हालांकि थाउजेंड्स में, लैक्स में आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन हमने ये अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द साइज मॉलिक्यूल्स की जो है वो टाइप्स बनाई। एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बच्चे कम होता है, दोज मॉलिक्यूल्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ग्लूकोज हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है जी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज के लिहाज से जो है वो बड़े होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्लूकोज है, ये नंबर ऑफ द ग्लूकोज मिलती हैं, नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं तो कहीं जाके स्टार्च बनता है या ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च बच्चे दोनों जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। ये किससे मिलते हैं, ये बड़े बड़े एसिड्स जिनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं और ग्लाइसरोल एक केमिकल कंपाउंड है उससे मिलकर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है अभी हमने एलिमेंटल लेवल बात करें, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये मिल के एक यूनिट बनाते हैं प्रोटीन्स की जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और अमाइनो एसिड्स, अब थाउजेंड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, लाखों की तादाद में चेन्स बनती है और प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्टार्च, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि बहुत से यूनिट से मिलकर, बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो आज हमने जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्टार्ट इनिशिएटिव पढ़ा और सिर्फ 2 लेवल्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है वो लेवल्स डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।